नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे निसंतान जोड़ों को औलाद देने वाली तकनीक आईवीएफ की और जानेंगे इसके उन पहलुओं को जिनसे आमतौर पर लोग अनजान रहते हैं। विकी डोनर, गुड न्यूज़, मिमी गजब की कॉमेडी फिल्में जो बनी थी स्पर्म डोनर, सैरोगेसी और आईवीएफ जैसे विषयों पर। लोग झिझकते थे इन पर बात करते हुए। इन फिल्मों ने ये झिझक तोड़ी, संतान चाहने वालों में एक उम्मीद जगाई, रास्ता दिखाया कि वे आईवीएफ का सहारा लेकर पेरेंट्स बन सकते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, साइंस की वह महान उपलब्धि जिसने इनफर्टिलिटी और बे औलाद जैसे शब्दों को बेमानी कर दिया। इसने न केवल निसंतान जोड़ों को औलाद का सुख दिया, बल्कि धरती पर हमारी प्रजाति का भविष्य भी सुरक्षित किया। क्या आप जानते हैं इस तकनीक से पहला बच्चा कब जन्मा था? नहीं, मैं बताती हूँ। ये घटना घटी थी 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में। इस बच्चे को नाम दिया गया लुइस ब्राउन और इसके महज 71 दिन बाद 3 अक्टूबर 1978 को अपने देश के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया, पुणे महाराष्ट्र में। डॉक्टरों ने इसे नाम दिया दुर्गा और पेरेंट्स ने कन्नुप्रिया। तब से लेकर आज तक यह तकनीक दिनों दिन बेहतर हुई, लोगों का भरोसा बढ़ा और इसी भरोसे का रिजल्ट है आज शहरों में जगह जगह खुले आईवीएफ सेंटर्स। आईवीएफ क्या है, कितनी सेफ है, कितना जोखिम है इसमें, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने बात की दिल्ली की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदु कपूर से। तो उन्होंने बताया कि ये पलक झपकते बच्चा बनाने वाली कोई दवाई या इंजेक्शन नहीं, बल्कि मेडिकल प्रोसीजर की एक सीरीज है। इसमें महिला से एग और पुरुष से स्पर्म लेकर लैब में एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाते हैं। मैच्योर होने पर एम्ब्रियो को मां के गर्भ में प्लेस कर दिया जाता है। अगर सब ठीक रहे तो इसमें 3 वीक लगते हैं। रही बात खर्चे की, तो इसमें 1.5 से 3 लाख तक का एक्सपेंस आता है, जो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन और हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड पर। डॉक्टर इंदु ने बताया कि आईवीएफ से पैदा बच्चे ही टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, क्योंकि आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में विट्रो शब्द कांच की ट्यूब के लिए यूज होता है। इस प्रोसेस में बाहरी एग और स्पर्म के अलावा कभी कभी किराए की कोख भी यूज करते हैं। इसे सैरोगेसी कहते हैं। आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है जब मां की कोख में एम्ब्रियो प्लेस करने की संभावना ना हो। वैसे तो आईवीएफ का चलन इतना बढ़ गया है कि लोग बिना शादी संतान के लिए इसे यूज करने लगे हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ विशेष कंडीशंस जैसे फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, कम ओव्यूलेशन, लो स्पर्म काउंट, यूट्रस फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल लाइगेशन और यूट्रस कैंसर वगैरह में इसे रिकमेंड करते हैं। अगर आप आईवीएफ की सोच रही हैं तो सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए 1 साल पहले से इसकी तैयारी करें और पहला कदम उठाएं कैफीन, स्मोकिंग, शराब वगैरह छोड़कर। मोटापा है तो कम करें, इसमें एज भी मायने रखती है। एज जितनी कम, सक्सेस रेट उतना ज़्यादा। यही वजह है 41 की उम्र के बाद डॉक्टर डोनेट किए एग यूज़ करने की सलाह देते हैं। यूजुअली नेचुरल तरीके फेल होने पर ही महिलाएं आईवीएफ अपनाती हैं, इसलिए उम्र काफ़ी हो जाती है। इससे बर्थ डिफेक्ट के चांस बढ़ते हैं। कई बार एम्ब्रियो के फिलोपियन ट्यूब में प्लेस होने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसे अबॉर्ट करना पड़ता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जहां घर में खुशी का माहौल होता है, वहीं आईवीएफ से बच्चा पैदा करना शारीरिक, आर्थिक और इमोशनली स्ट्रेसफुल रहता है। कम उम्र की महिला से मिले एग से मैच्योर एम्ब्रियो के चांस बढ़ जाते हैं। एम्ब्रियो जितना मैच्योर होगा, स्वस्थ बच्चे के चांस उतने ज़्यादा होंगे। अगर महिला एक बार आईवीएफ से मां बन चुकी है तो दोबारा सक्सेस रेट के चांस घट जाते हैं। यही रीज़न है जिन महिलाओं ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उनमें आईवीएफ सक्सेस रेट अधिक होता है। सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए प्रोसेस की शुरुआत में सीमन एनालिसिस, ओवेरियन रिजर्व और मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन इतनी सावधानियों के बाद भी कुछ ना कुछ जोखिम तो रहता ही है, जैसे मल्टीपल बर्थ। चूंकि गर्भ में 1 से ज़्यादा एम्ब्रियो रखे जाते हैं, इस वजह से
2 या 3 बच्चों के जन्म की संभावना रहती है, जिससे प्रीमेच्योर डिलीवरी या अंडरवेट बेबी का रिस्क बढ़ता है। इस प्रोसेस में 2 या 3 सप्ताह लगते हैं। शुरुआत में ब्लड या फ्लूइड आने, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से ब्रेस्ट में ढीलापन और पेट के निचले भाग में सूजन, ऐंठन या कब्ज की शिकायत हो सकती है। कभी कभार वजन बढ़ने या सांस फूलने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये सब नॉर्मल है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। प्रोसेस सफल होने के बाद महिला अपनी डेली रूटीन में लौट सकती है, रोज़मर्रा के काम कर सकती है, लेकिन भारी काम नहीं। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आईवीएफ टीम महिला को प्रेगनेंसी केयर डॉक्टर्स को रेफर कर देती है, जो डिलीवरी तक उसका ख्याल रखते हैं। अभी अपने देश में आईवीएफ से जुड़े कानून भी स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए प्रोसेस में जाने से पहले डॉक्टर से कुछ बातें डिस्कस करें, जैसे वे कितने एम्ब्रियो प्लांट करेंगे। वैसे तो ये डिपेंड होता है माँ की उम्र पर, लेकिन सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए डॉक्टर इसकी संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे मामला रिस्की हो जाता है। जो एम्ब्रियो यूज़ नहीं हुए उनका क्या होगा? आमतौर पर इन्हें फ्रीज कर लेते हैं, ताकि आईवीएफ की पहली साइकिल फेल होने पर दूसरे में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन मिसयूज़ की संभावना भी रहती है। अगर आईवीएफ में स्पर्म या एग डोनर इन्वॉल्व हैं, तो उसके कानूनी अधिकारों की जानकारी लें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। और सबसे ज़रूरी बात कि वे मल्टीपल प्रेगनेंसी कैसे हैंडल करेंगे। कुछ देशों में फैटल रिडक्शन के लिए केवल उतने बच्चों की डिलीवरी कराई जाती है जितने माता पिता चाहते हैं। क्या वे ऐसा करेंगे? ये सब क्लियर होने के बाद ही आईवीएफ के लिए जाएं। उम्मीद है आज की जानकारी आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी को लेकर सही समझ बनाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।